नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा का चुनाव है। सरकार के सामने चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ योजनाओं की बरसात है। किसानों के लोन माफ हो या फिर महिलाओं से लेकर ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि की सौगात हो, मगर वहीं झारखंड का कोयलांचल धधक रहा है। पिछले 100 सालों से धधकती धरती की आवाज रियासत की राजधानी तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकारें बदली, सिस्टम बदला, लेकिन कोयलांचल के हालात नहीं बदले। कोयलांचल की धरती झरिया के अग्निकुंड में ना जाने कई इंसान और कई इंसानी बस्तियां जलकर खाक हो गई, मगर इसके बावजूद अब तक ना तो सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी के चुनावी भाषणों में झरिया की आग की धधक ना ही दिखाई दी, ना ही सुनाई पड़ी। आखिर क्या है इस जलती हुई शहर की कहानी और क्यों आज तक झरिया की पीड़ा का राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देख लीजिए इन अंगारों को, अग्निकुंड की तरह सुलग रहे इन दरारों को, और जान लीजिए कि यहाँ की धरती पिछले 1 दशक से सुलग रही है। कहने को तो यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोयला एक अभिशाप बन गया है। कोयला भंडार के ऊपर बसे झरिया की भौरा कोलियरी में साल 1916 में पहली बार आग लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ के बाकी इलाकों में भी जमीन के अंदर आग फैलती चली गई। 1 शताब्दी के बाद भी यहाँ की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दर्जनों योजनाओं और बेहिसाब रुपए खर्च करने के बाद भी आग का दायरा लगातार बढ़ता गया। इसके बावजूद झरिया की आग आज तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकी। कई सरकारें आई और गई, कई झरिया विधायक के चेहरे बदल गए, मगर कुछ बदला तो वो झरिया की भयावह आग की ये तस्वीर। जमीन के नीचे लगी आग की बढ़ते दायरों ने ना सिर्फ अपनों को अपनों से दूर कर दिया, बल्कि अपनों के साथ देखे उन सपनों को भी चूर कर दिया है। अब बचे लोगों को एक रहनुमा का इंतजार है, एक ऐसा रहनुमा जो इनके विस्थापन नामक जख्मों पर पुनर्वास का मरहम लगा दे, या फिर इनकी आग के मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर विधानसभा और लोकसभा में आवाज उठाए। साल 1980 में अंग्रेजों ने झरिया में कोयले की खोज की थी, जिसके बाद धनबाद शहर बनता रहा और अग्नि प्रभावित की चक्की में झरिया पिसता रहा। शहर को बचाने के लिए कोई ठोस कदम बीसीसीएल और जनप्रतिनिधियों की ओर से नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा है कि आज झरिया शहर चारों ओर से अग्नि प्रभावित और भूधसान इलाकों में तब्दील हो गया है। बीसीसीएल द्वारा अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्र को खाली करने का प्रयास सालों से किया जा रहा है, मगर पेट की आग ने, कोयले के जलते अंगारों से ज्यादा पेट की भूख ने यहाँ लोगों को जीने पर मजबूर कर दिया। जबकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन बेलगढ़िया में शिफ्ट कराने का जिम्मा जेरेडा को दिया गया, लेकिन बेलगढ़िया का बुरा हाल देख लोग वहां भी जाने से इनकार कर दिए। यह आग लगातार बढ़ रहा है, मगर जिस तरह आवाज उठाना चाहिए, जिस तरह बोलना चाहिए, लोग बोल नहीं रहा। अभी पिछले कुछ दिन पहले देखे थे कि हम लोग अभी नया कोयला मंत्री बने हैं, ढुल्लू महतो के साथ दौरा भी किए थे, लेकिन उनको दौरा करना चाहिए था घनवाड़ी, उनको दौरा करना चाहिए कोरी बांध, उनको और जगह दौरा करें लोधना में जहाँ पे अग्नि क्षेत्र से लोग परेशान हैं, वहाँ पे दौरा करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि वो जाके बेलगढ़िया में घूम रहे हैं, चंद कुएं मोड़ पे चाय पी रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी के बीच जाएंगे और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे, तब ना उनको पता चलेगा कहाँ पर आग है। मंत्री जी तो यहाँ पर आए, लेकिन उनके साथ में रहने वाले जनप्रतिनिधि, यहाँ के अभिमानीय सांसद जी ढुल्लू महतो जी हैं, उनको चाहिए था कि अग्नि क्षेत्रों में लेके जाएं और लोगों के बीच की कहाँ पर कितना समस्या है, तब जाकर पता चलता कि लोगों को कैसे विस्थापन किया जाए, उसको सुविधा मिले। भयावह स्थिति में है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और सारा जनजीवन और आम लोग सारे नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हैं और विस्थापन के शिकार हो रहे हैं।
और झरिया की जो आग है, जबकि बार बार बात होती रही कि अब झरिया की आग बुझा दी जाएगी, और यही कारण है कि 1971 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था और बीसीसीएल का निर्माण किया गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भी कहा था कि हम झरिया को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ के मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने के लिए हम ये नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, और लोगों को आशा बंधी थी कि निश्चित रूप से अब झरिया की आग का समस्या का समाधान हो जाएगा और यहाँ का जनजीवन सुरक्षित हो जाएगा। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की जिंदगी हर दिन एक जंग और उनका सामना हर दिन मौत से होता है। आज भी यहाँ के लोग एक रहनुमा के इंतजार में हैं कि कोई आए और उनके विस्थापन के जख्मों पर पुनर्वास का मरहम लगाए। और इतना ही नहीं, बल्कि झरिया की इस आग की राजनीतिक गूंज सदन में कब तक सुनाई पड़ेगी, या फिर सरकारों की योजनाओं, महिलाओं के सम्मान राशि से झरिया गुलशन हो जाएगा। धनबाद से इंडिया वॉइस के लिए उत्तम कुमार, विकास कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, सरकार के सामने चुनौतियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योजनाओं की बरसात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच झरिया की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। झारखंड का कोयला अंचल धधक रहा है, अपने लिए गुहार लगा रहा है, मदद मांग रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों झरिया चुनावी मुद्दा नहीं है, आखिर क्यों ना पक्ष ना विपक्ष कोई भी झरिया की बात नहीं कर रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ जेएमएम से प्रवक्ता नीलम मिश्रा जी जुड़ गई हैं, बीजेपी से नेत्री रागिनी सिंह जी जुड़ गई हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता खुर्शीद हुसैन रूमी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी रागिनी सिंह जी, झरिया की बात करें तो आखिर क्यों झरिया के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं सुनाई नहीं दे रहे, झरिया की आवाज सुनाई नहीं दे रही, झरिया के जो पीड़ित है उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आखिर क्यों ना ही पक्ष ना विपक्ष झरिया पर बात क्यों नहीं हो रही? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि झरिया ऐसे क्षेत्र है जो लगातार अग्नि प्रभावित हुआ है, और लगातार माननीय विधायक जी जब इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगातार वो आवाज भी उठाए, और लगातार झरिया में जो भी समस्या थी उन्होंने समाधान करने का लगातार प्रयास किया। और चूंकि अग्नि प्रभावित एरिया है उसका हम क्या कोई समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि कोयला जाहिर सी बात है सच्चाई है, कोयला तो निकलेगी, लेकिन ये भी सत्य है कि हमें उन लोगों को सुरक्षित जगह कैसे रखना है, हमें और सरकार को सोचनी होगी, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों सरकार को ही सोचनी होगी। तो ये हमें ही सोचना होगा, और किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखना है ये दोनों सरकार को मिलकर ही। जैसा आपने कहा समाधान नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो मुद्दा भी नहीं उठ रहा है ना। अभी बीते दिनों ही झारखंड का विधानसभा सत्र हमने देखा, चलिए पक्ष बात नहीं कर रहा, विपक्ष ने भी तो मुद्दा नहीं उठाया। रागिनी जी नहीं, देखिए ये अभी फिलहाल अब जो अभी सरकार बनी है और वर्तमान में जो यहाँ विधायक है तो कभी इस मुद्दे पे चर्चा नहीं की है, और ना ही इस पे कभी कोई पहल की है। जब हमारी सरकार थी तो मात्र झरिया विधानसभा से 2600 लोग विस्थापन हुए थे, लेकिन अभी मात्र 4 सालों में यहाँ से 15,000 लोग विस्थापन हो गए हैं। क्योंकि हम लोग ट्रेड यूनियन का काम करते हैं। नहीं, जिम्मेदार कौन? रागिनी जी, जिम्मेदार कौन? और देखिए यहाँ के जो भी अभी सरकार जो बनी, ये सरकार के लापरवाही के कारण है, और कहीं ना कहीं डिफिशियल मैनेजमेंट जो भी ठीक है, यानी आपका मतलब है सरकार ने सुध नहीं ली जनता की। आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर नीलम जी, क्या कहिएगा नीलम जी? आखिर झरिया की जनता अगर आज परेशान हो रही है, कई सारे लोगों की मौत वहां पर हो जाती है, बस्तियां की बस्तियां जल जाती हैं, आखिर कौन लेगा उनकी सुध? देखिए रिया जी, झरिया वाकई बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। लेकिन दुख का विषय तो ये है कि केंद्र की सरकार हमेशा से ही
झरिया के साथ, झारखंड सहित पूरे झरिया के साथ सौतेला व्यवहार की है और कहीं न कहीं एक षड्यंत्र का शिकार हुआ है। आप देखिए झरिया का कोयला का जो क्वालिटी है ना, मतलब कि एक अच्छे क्वालिटी कोयले में झरिया का कोयला को रखा जाता है और इसका डिमांड सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी है। और बीसीसीएल लगातार जो है धनबाद सहित, झरिया सहित पूरे धनबाद का कोयला जो है पूरे अन्य राज्यों में भी भेजने का काम करता है और मतलब केंद्र की सरकार पूरी तरह से गिद्ध नजर बना के रखती है। नहीं, राज्य सरकार ने क्या किया? मैं बता रही हूँ ना, आप ठहरी रखिए, मैं धीरे से सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगी। आप हमको बताइए कि आखिर एक इतना बड़ा मुद्दा है, वहां पे केंद्र की सरकार अगर पूरी तरह से सुस्त आपको दिखती है और राज्य की सरकार अगर चाह करके भी वहां कुछ नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि केंद्र की सरकार को क्या यहाँ सहयोग नहीं करना चाहिए? आपको मैं आंकड़ा दिखाती हूँ, आंकड़ा बता देना चाहती हूँ। 1977 से लेकर के 1991 तक यहाँ पर सूर्यदेव सिंह जी विधायक रहे भाजपा के। उसके बाद आपका कुंती सिंह जी लगातार 2 बार यहाँ विधायक रहे। उसके बाद संजीव सिंह जी यहाँ पे विधायक रहे। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 77 से लेकर के लंबे समय तक, अभी चलिए इंडिया ठीक है, लेकिन लंबे आपने इतिहास बता दिया यहाँ पर नीलम जी। मैं बताना चाहती हूँ ना कि देखिए किसी भी चीज पे अगर डिबेट करती हैं तो रूट कॉज पे जाइए, क्योंकि हवा में कोई चीज अगर बात कीजिएगा तो वो तह तक हम लोग नहीं पूछ पाएंगे। रूट कॉज पे जाना जरूरी है। तो आप हमको ये समझाइए, या फिर हम यहाँ पे जो बैठी हैं बीजेपी की प्रवक्ता, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो लंबे समय से झरिया पे काबिज रहा, सूर्यदेव सिंह जी 1977 से 1991 तक, फिर कुंती सिंह जी, फिर संजीव सिंह जी, क्या किया ये लोग झरिया को? आप बताइए। मैं बीजेपी प्रवक्ता से जवाब दूंगी यहाँ पर नीलम जी। चाहती हूँ मैं, रिया जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आज झारखंड में पिछले समय 12 सांसद थे, आज 9 सांसद हैं। आप हमको बताइए किसी एक सांसद को कि कभी भी लोकसभा में जाकर के झरिया के मुद्दा को उठाने का काम करते हैं? आपको पता होगा भी हाल ही में हमारी राज्यसभा सांसद महुआ माजिद जी आई थी और झरिया का दौरा करके गई और लोग राज्यसभा में वो, ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गई, ठीक है। लेकिन झरिया को पूरी तरह से दोहन केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की मंशा झरिया को लेकर के साफ नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होगी ना यहाँ पर नीलम जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है जनता के प्रति। अब मैं आती हूँ राज्य सरकार से, देखिए जिम्मेवारी दोनों की बनती है, समझ रही है बात को? जिम्मेवारी दोनों की बनती है, लेकिन राज्य सरकार को सपोर्ट की जरूरत है। आज 1,36,000 करोड़ बकाया राशि झारखंड का कोयला सहित राज्य सरकार को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार जो लेकर के बैठी हुई है, अभी तक 1,36,000 करोड़ हम लोग को नहीं मिला। आखिर हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कैसे करेगी? पैसा चाहिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान जो वहाँ पे विधायक है इंडिया गठबंधन की पूर्णिमा नीरज सिंह जी, आप देखिएगा लगातार वो इतना एक्टिवली होकर के एक्टिवली वहाँ पे काम करती हैं। आज तक सोचिए, आपको आश्चर्य होगा कि इतने समय तक, लंबे समय तक यहाँ पर भाजपा का शासन रहा, झरिया पूरे भाजपा के कब्जे में रहा, लेकिन आज भी वहाँ की जनता पानी, बिजली और मतलब ठीक है, यानी आपका कहना है कि केंद्र की जिम्मेदारी, वहाँ जो विधायक रहे उनकी जिम्मेदारी, राज्य के प्रति, राज्य सरकार की जनता के प्रति, झरिया के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं आपका जवाब समझ गई। बिल्कुल जिम्मेदारी, बिल्कुल नहीं। रागिनी सिंह जी जवाब दीजिए। रागिनी जी वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, सबसे ज्यादा सांसद इस वक्त अगर झारखंड में है वो बीजेपी के, तो आखिर क्यों झरिया का मुद्दा लोकसभा में नहीं गूंजा? एक बात बताइए, क्या केंद्र सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है सिर्फ लूटना? एक बात बताइए, 4 सालों में लगातार जिस तरह से राज्य सरकार लूटी, ये लूट का छूट पूरा सरकार, ये 4 सालों में जिस तरह से लूट के छूट बनी सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, इसमें बैठे जितने भ्रष्ट नेता और मंत्री जिस तरह से लूटा, ये किसी से छुपी नहीं है। और ये तो क्या सिर्फ लूटना जिम्मेवारी है? लोगों को सुरक्षित रखना जिम्मेवारी नहीं है? भाजपा के प्रवक्ता लोगों को ना ये लूट 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 छोड़ के कुछ नहीं बोलने आता है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक सिर्फ लूटा ही है। इस बार पूरे झारखंड। ठीक है, हुसैन जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। हुसैन जी क्या कहिएगा झरिया के मुद्दे पर? ऐसा है कि
झरिया के कोयले से पूरा देश रोशन होता है और वहाँ जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, विस्थापन के दर्द को केंद्र सरकार समझ नहीं रही है। राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले का रॉयल्टी आज तक नहीं दिया है। राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी? माननीय राज्य, ठीक है, केंद्र की बात जो आप बोल रहे हैं या जो यहाँ पर नीलम जी बोल रही है, मैं समझ गई वो बात। सवाल यही, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? खुर्शीद जी, ये आधार पर राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है, राज्य सरकार उसे निभा रही है। राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उससे विस्थापित भी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन विस्थापन का जो दर्द है, उनके पुनर्वास का काम जो है ये केंद्र सरकार को करना है। इसलिए कि केंद्र सरकार यहाँ से कोयला लेती है, इसके अगेंस्ट में राज्य सरकार को रॉयल्टी भी नहीं देती, राज्य सरकार को रॉयल्टी भी नहीं देती है, वहाँ के लोगों का पुनर्वास भी नहीं करती है। पुनर्वास करना, वहाँ की पानी की खराबी इतनी है कि लोग बीमार होते हैं तो उनको इलाज के लिए बीसीसीएल कोई सुविधा नहीं देता है। बीसीसीएल सबसे बड़ा जिम्मेवार है इस काम के लिए कि पूरे इलाके में आग लगी हुई है और वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए हैं तो उनके बाल बच्चे के बीमारी की, पढ़ाई की क्या व्यवस्था बीसीसीएल ने किया है, इसका जवाब चाहिए। पुनर्वास किया है कि नहीं, इसका जवाब चाहिए। राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है, हमने कहा कि जो योजनाएं राज्य सरकार की चल रही है उससे विस्थापित भी फायदा उठा रहे हैं और हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कोयले की रॉयल्टी का पैसा मांगा है। 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले का रॉयल्टी का पैसा केंद्र ने अपने पास रखा हुआ है। अगर ये पैसा राज्य सरकार को मिल जाए तो झरिया क्या पूरा धनबाद जिला का चेहरा बदल जाएगा। केंद्र सरकार हर तरह की व्यवस्था दे रही है, लेकिन राज्य सरकार कोयले का रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया आप दिलवाइए ना। झरिया की जनता 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले का रॉयल्टी का पैसा केंद्र सरकार दबाए हुआ है, ये दिलवाइए ना, हम धनबाद का पूरा चेहरा बदल देंगे। बिजली के क्या व्यवस्था है झारखंड में, आप देख लीजिए। आप प्रशासनिक क्या विधि व्यवस्था है वो देख लीजिए। आप हर मुद्दे पे चर्चा कीजिए ना, आप हर मुद्दे पे चर्चा कीजिए, फिर आप अरे आज झरिया में जो आग लगी हुई है उस पर चर्चा हो रहा है मैडम। अरे झरिया में कोयले में नीचे जमीन के नीचे आग लगी हुई है, इस पर चर्चा है। आग चर्चा नहीं हो रही है। राज्य सरकार बखूबी जानती है उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं, उसका वो निर्वहन कर रही है। केंद्र सरकार से आप पैसा दिलवाइए ना। अरे पैसा ऐसा नहीं दिलवाएगा, हमारा बकाया राशि ही दिलवा दीजिए ना। केंद्र सरकार दे चुकी है, राज्य सरकार लूट रही है। 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। बकाया है, जो लूटा 4 साल वो कहाँ गया? खुर्शीद जी, सवाल यही कि जब 4 साल से ज्यादा हेमंत सोरेन की सरकार को हो गए हैं, हालांकि बीच में मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन आप लोगों की जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जेएमएम हो, आखिर 4 साल का हिसाब मांगेगी ना जनता। क्या काम किया झरिया के लिए? ये बताइए कि झरिया की लोकप्रिय विधायक पूर्णिमा नेर सिंह ने इसे कई प्लेटफॉर्म पर उठाया है और सरकार उसके निवारण के लिए अग्रसर है। सरकार तत्पर है वहाँ के लोगों को व्यवस्था देने के लिए। मैंने कहा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका जिन योजनाओं की खुर्शीद जी आप बात कर रहे हैं, उन योजनाओं की असलियत क्या है? क्या धरातल पर वो लोगों को मिल पा रही है? क्योंकि घोषणा, यही मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अभी जब आप लोगों का सत्र हुआ तब भी उठाया कि घोषणाएं हो रही है लेकिन जनता को लाभ कब? नहीं, जनता को लाभ मिल रहा है। किस विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा है, किन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, किन लोगों को किशोरी योजना में 50,000 रुपया नहीं मिल रहा है, किस आंगनबाड़ी सेविका को 6500 से 9500 रुपया कर दिया गया, 2 लाख का कृषि ऋण माफ कर दिया गया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया
और भी कई योजनाएं सरकार चला रही है, पूरा अभी हमको रिकॉल नहीं कर रहा है, इतनी योजनाएं सरकार चला रही। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना, जिसका बहुत उत्साह है पूरे राज्य में, लोग वेबसाइट की बात कर रहे थे कि आपका पोर्टल है वो सर्वे डाउन हो गया है और उसको ऑफलाइन भी आवेदन देने की तारीख 15 तक मुख्यमंत्री ने बढ़ा दी है। जनता में उत्साह है, महिलाएं आगे आकर फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगी हुई है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, इन सब योजनाओं का जिनका आपने जिक्र करा, सभी योजनाओं से परिचित हूं मैं। एक बार नीलम जी का करूंगी। ठीक है खुर्शीद जी, करोड़ों करोड़ रुपया किसके घर से निकला? नीलम जी, सवाल यही, जो तमाम योजनाएं अभी कुछ पहले हमने देखा, घोषणा करी है हेमंत सोरेन ने, तमाम योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, गरीबों के लिए योजनाएं, लेकिन झरिया का क्या? झरिया की जनता क्या झरिया के लोगों का क्या? उनकी आवाज कौन सुनेगा? नीलम जी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। झरिया का विषय आज आप लोग रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आप लोगों ने रखा है। इस पर चर्चा बहुत जरूरी था होना, लेकिन मैं सवाल तो यही करूंगी कि झरिया का मुद्दा जो है ना, वो राज्य सरकार मतलब सिंगल हैंडेड इसको नहीं कंट्रोल कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार का जो जिम्मेवारी है, बीसीसीएल इसमें क्या कर रहा है? आप देखिए, यहाँ जो बीसीसीएल, जो केंद्र का जो यहाँ पर ये संस्था है बीसीसीएल, पूरी तरह से लूट का यहाँ पे राजनीति चल रहा है। रिया जी, आप नहीं समझ पाइएगा झरिया में क्या हो रहा है। ये भाजपा के लोग झरिया को लूट का एक जगह बनाया हुआ है। पूरे बीसीसीएल के माध्यम से, पूरे कोल इंडिया के माध्यम से झरिया को लूटा जा रहा है। और आज जो हमारी गठबंधन इंडिया गठबंधन की जो विधायक है, पूरी तत्परता से वहाँ काम कर रही है। जहां तक हो सकता है, अभी हाल ही में पता होगा 18 लाख रुपया मुआवजा देने का काम उन्होंने किया, जो आज तक नहीं हुआ। वहाँ पे एक अस्पताल तक भाजपा वालों ने नहीं बनाया। आज हमारी कांग्रेस की वहाँ जो विधायक है, वहाँ पे अस्पताल बन रहा है, लोगों को हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है, सड़क बन रहा है, लोगों को बिजली, सड़क, पानी सब कुछ जोड़ा जा रहा है। बोलने से नहीं होता है। लेकिन आप बताइए कि आप 3 साल की सरकार का तुलना आप पिछले 50 साल की सरकार से करिएगा। 1977 से भाजपा है झरिया में। सूर्यदेव सिंह जी, रागिनी जी जवाब दीजिए। बच्चा सिंह जी भी समता पार्टी के थे, और समता पार्टी में रहते हुए वो मेरे कार्यकाल में हजारों काम है, झरिया की जनता बताएगी। पता होगा कि जब यहाँ पे बाबूलाल मरांडी वो नगर विकास मंत्री थे, उसके बावजूद भी झरिया के लिए कुछ नहीं हुआ। तो ये सवाल, नगर विकास मंत्री थे तो नगर विकास मंत्री वो हमारे चाचा ससुर थे, क्या किए क्या नहीं किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या बना के रखा है? झरिया को आपने क्या बना के रखा है? आपकी सरकार क्या की है ये बात बताइए। 5 साल में आपकी सरकार क्या की है? काम हो रहा है, कोयला लूटा, कानून लूटा, गिट्टी लूटा, यही इंडिया गठबंधन की विधायक वहाँ पर है, और जिस तरह से भी झरिया में काम हो रहा है, आगे कभी आपके विधायक क्या किया? व्यवस्था मिल रहा है, वहाँ पे रोजी रोजगार से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहाँ पे नहीं, लेकिन रागिनी जी सवाल ये भी, जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है इस वक्त, झारखंड की बात करूं, कई सारे मुद्दे उठाए चुनावों को देखते हुए, जो जिस तरह से जेएमएम की तरफ से वादा खिलाफी की गई वो मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो झरिया का मुद्दा क्यों नहीं? आखिर कौन सुनेगा झरिया के लोगों की बात? आप मेरी 2 बात सुन लीजिए। झरिया पे हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। आप देखे होंगे कि वर्तमान की जो सरकार है, आज तक सदन में कभी झरिया पे चर्चा नहीं की होगी। और दूसरी बात है कि केंद्र सरकार नहीं, लेकिन बीजेपी ने भी तो नहीं करी ना रागिनी जी। बिल्कुल हमारे माननीय सांसद जी लगातार बात को समझिए। ये झरिया का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकार का माननीय सांसद जी लगातार लोकसभा में उन्होंने आवाज उठाया है, और स्मार्ट सिटी बनाकर आप हमको ये बताइए कि अभी वर्तमान समय में 9 सांसद हैं झारखंड के। आप 9 सांसद में से किसी एक को देखिए, कभी भी झरिया का मुद्दा अगर पार्लियामेंट में कभी उठाते हो तो हमको एक भी टॉपिक, एक भी चर्चा बता दीजिए, कभी नहीं उठाते हैं। और पूर्णिमा नीरज सिंह की राज्य, लेकिन नीलम जी ये सलूशन नहीं है ना। केंद्र और राज्य की लड़ाई के बीच झरिया की जनता नहीं पिस सकती ना, ये सलूशन नहीं है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि केंद्र से मदद नहीं मिली, केंद्र ये नहीं बोल सकता राज्य की तरफ से कुछ नहीं हुआ।
खैर एक वक्त की बात कमी है। बताइए, एक बात बताइए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कोयला झरिया में जो कोयले में आग लगी हुई और नियम दोनों क्लियर होना चाहिए। केंद्र सरकार का ना नीति क्लियर है, ना उसकी नियम क्लियर है, ना उसको कोई उसका नहीं, दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। वक्त मेरे पास कम है। नीलम जी, रागिनी जी और खुर्शीद हुसैन रूमी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा का चुनाव है, सरकार के सामने चुनौतियां हैं, वहीं योजनाओं की बरसात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, सौगातों पर सौगातें दी जा रही है, मगर वहीं झारखंड के कोयलांचल धधक रहा है। झरिया की बात कोई नहीं कर रहा, झरिया के जो पीड़ित है उनकी बात कोई नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इस गूंज में झरिया की जो आवाज है वो दबती हुई नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही झरिया की सुध लेने को यहां पर अभी बेसुध हो रखे हैं। हालांकि किस तरह से क्या झरिया चुनावी मुद्दा बनता है विधानसभा पर या नहीं विधानसभा चुनाव में, वो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।